बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज टू डेसिमल। एक्सप्रेस द परसेंटेज एज डेसिमल। परसेंटेज को अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं, हमारे पास अगर कोई परसेंटेज में कोई फिगर गिवन हो और उसको अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बात याद रखें कि किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग बाई 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इस चीज़ को आप लोग खूब समझें। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सा भी फिगर है, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 13। अब इस 13 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 10 पर, तो इसको अगर हम 10 पर डिवाइड करते हैं या 13 को मैं डिवाइड करता हूँ 100 पर, या 13 को अगर मैं फॉर एग्जांपल डिवाइड करता हूँ 1000 पर, तो डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 1000, इसके लिए एक रूल याद रखें। देखें, ये जो 13 हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये बराबर होता है 13.0 की। किस चीज़ के बराबर होता है? 13.0। अब इसको अगर हम 10 पर डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी बात ये याद रखें कि इसको अगर हम 10 पर डिवाइड करते हैं तो इस ज़ीरो को काट लेंगे और ये जो पॉइंट हैं तो ये लेफ्ट की साइड 1 प्लेस ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3। ठीक है, 13 को अगर हम 10 पर डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को 10 पर डिवाइड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे होता है। इस पॉइंट को 1 प्लेस हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 10 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.3। तो 13 डिवाइडेड बाई 10 से हमारे पास आंसर क्या आता है? 1.3। इसी 13 को डिवाइड करते हैं 100 पे, तो अगेन हमारे पास 13.0। ये चूंकि बाई डिफॉल्ट हमारे पास इस तरह होता है लेकिन इसको हम लिखते नहीं, लेकिन जब हम 10, 100 या 1000 पे डिवाइड करते हैं तो इसको फिर लिखने की ज़रूरत महसूस होती है। 13.0 या 13 डिवाइडेड बाई 100। 10 पे डिवाइड करते हैं तो ये 1 प्लेस आ जाता है, यहाँ पे 2 0 है तो ये आ जाएगा 1 एंड 2। तो ये जो पॉइंट है ये 2 प्लेसेस यहाँ पे मूव होगा, नंबर 1 एंड नंबर 2, 2 प्लेसेस। तो हमारे पास इज इक्वल टू 0.13, सॉरी 0.13। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.13। थर्टीन को हमने 10 पे डिवाइड किया तो 1.3, 13 को हमने 100 पे डिवाइड किया तो 0.13। देखें ना, ये पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया 0.13 हो गया, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे आ गया तो 1.3। इसी तरीके से अगर हम 1000 पे डिवाइड करते हैं तो 13.0 डिवाइडेड बाई 1000। अब यहाँ पे भी हमारे पास अगर 1000 पे डिवाइड करते हैं तो 3 0 हैं तो ये 3 प्लेसेस मूव होगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 लिख लेंगे इस तरह, और ये यहाँ पे हमारे पास मूव हो जाएगा तो हमारे पास होगा 0.013। ये 0 क्यों लिख लिया? क्योंकि ये 3 0 पे डिवाइड है तो इसको हम 3 प्लेसेस पॉइंट को हम मूव करेंगे। तो 2 पॉइंट्स तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 1 2, लेकिन तीसरा नहीं है तो फिर इसके लिए हम 0 लिखेंगे। अगर ये सिर्फ 3 होता तो फिर हम 2 0 लिखते यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको मूव करते जाएंगे। तो 0.013 अगर हम 13 को 1000 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 0.013 के बराबर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 10,000 पे डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 13 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है ना। तो 13 आ गया, 0.0 डिवाइडेड बाई 10,000 इज इक्वल टू, अब देखें कितनी जीरो हैं, 4,
तो ये पॉइंट लेफ्ट की साइड 4 प्लेसेस मूव होगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये पॉइंट यहाँ पे मूव होगा, तो हमारे पास आंसर होगा 0 पॉइंट, इस तरह 0, ये पॉइंट 0013.001 एंड 3। ठीक है। तो अगर 10,000, तो देखिए ना 13 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1.3, 13 को 100 से डिवाइड करते हैं 0.13, 13 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं 0.013 एंड 13 को हम 10,000 से डिवाइड करते हैं तो 0.0013। ठीक है, ये जनरल रूल आप लोग याद रखिए। हमारा यहाँ पे आज का जो कंसर्न है, तो ये तो मैंने आप लोगों को जनरल रूल सिखा दिया ताकि कहीं पे भी आप यूज करें तो आप लोगों को आसानी हो। आज हम जो यूज करेंगे, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 100 यहाँ तक होगा हमारा। ठीक है, हमारा आज का जो कंसर्न है, तो हम सारे वैल्यूज को 100 पे डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि परसेंटेज में हमें गिवन है और परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो डेसिमल में हम इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिखवा लिया था, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द परसेंटेज एज डेसिमल्स। ठीक है, परसेंटेज को हमने क्या करना है, डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। अब इसके लिए हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास एक परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट हमारे पास है, लेट सपोज है 47%। 47%। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज फ्रैक्शंस। तो देखें 47% का मतलब क्या है, 47%, 47 पर 100 इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने डिफिनीशन की थी। तो इसका मतलब ये है कि 47 पर 100, 47 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, अब आप लोग आ जाए रूल की तरफ। यहां पे हमारे पास पॉइंट कहां पे होगा, यहां पे होगा ना 0.0। तो अब ये पॉइंट डिवाइडेड बाई 100 है, तो ये 2 प्लेसेस 1 एंड 2 प्लेसेस ये पॉइंट मूव होगा, तो 0.47 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 47% को अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.47। ठीक है, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। नंबर सेकंड है हमारे पास 58%। 58%। अब 58% को अगर हम एक्सप्रेस करें एज अ डेसिमल, तो इसका मतलब ये है कि 58 पर 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हमारे पास है 58.0 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 प्लेसेस पॉइंट मूव होगा, तो ये यहाँ से 1 प्लेस और 2 प्लेस, तो ये पॉइंट यहाँ पे मूव होगा, तो हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा 0.58। ठीक है, तो 58% को अगर हम क्या करें, कन्वर्ट करें किस चीज में, डेसिमल्स में, तो 58% से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.58। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास है 8%। क्या चीज है, 8%। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो 8% हमारे पास बराबर है 8 डिवाइडेड बाई 100, 8.0 लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 0.0 के बराबर होती है। ठीक है, अब ये 0.2 प्लेसेस मूव होगा, 1 और 2, तो यहां पे हमने दूसरे प्लेस के लिए क्या लिखना होगा, 0, तो आंसर हमारे पास होगा 0.08। ठीक है, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो हमारे पास 8% किस चीज के बराबर है, 8% हमारे पास बराबर है 0.08 इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में हमारे पास ये होगा 0.08 के बराबर। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 120%।
120%, ठीक है। ये डिसिमल्स में हमारे पास कितने के बराबर होगा? तो 120% हमारे पास बराबर होगा 120.0 डिवाइडेड बाई 100, वही तरीका है, ठीक है। तो अब पॉइंट यहां पे है तो ये 2 प्लेसेस मूव होगा, 1 2, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास होगा 1.20, 1.20। तो ये डेसिमल में हमारे पास 1.20 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल को हम ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में है हमारे पास 5 इंटू 1/2%। जो 100 वाला है वो आप लोगों का असाइनमेंट होगा, आप लोग उस पर 120 का मैंने करवा दिया, बाकी आपकी असाइनमेंट होगी। 5 इंटू 1/2। अब इस क्वेश्चन में पिछले भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज थे। देखिए मैंने आप लोगों को 1/2 का एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को करवाया था, 1/2 था या कुछ था इस तरह का। फिर मैंने आपको 1/4 का दे दिया असाइनमेंट में, तो आप लोगों उसमें कंफ्यूज थे कि अब 2 डिनोमिनेटर में ले लेंगे या हम 4 ले लेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में जो भी हो आप लोग उसी चीज को रखेंगे। अब सबसे पहले मैंने आपको इसका तरीका सिखाया था कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें बेस के साथ और उसको मल्टीप्लाई करें न्यूमिनेटर के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 10, 10 + 1 11, 11 डिवाइडेड बाई 2%, ठीक है। सिंपल परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड करेंगे। तो इससे हमारे पास इसको अगर हम प्रोसीड करें, ठीक है, तो 11/2 इससे हमारे पास आ जाएगा 5.5%। 11/2 को डिवाइड करें तो 5.5%। 5.5% का मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 5.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 5.5 डिवाइडेड बाई 100। और अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पॉइंट है तो ये कितने प्लेसेस मूव होगा, 2 प्लेसेस, तो ये 1 और 2, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वल होगा 0.055। ये पॉइंट इधर से 1 प्लेस और 2 प्लेस के लिए हमने सेकंड प्लेस के लिए 0 लगा लिया, तो 0.55 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 5 इंटू 1/2 हमारे पास किस चीज के बराबर होगा, 0.55 के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाता हूं, नंबर 6 में है हमारे पास फॉर एग्जांपल 48 2/3%, 48 इंटू 2/3%, ठीक है। तो 48 इंटू 2/3%, इससे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी। इसको अगर हम सिंपल तरीके से फ्रैक्शन में लेके आए और फिर उसको हम डिवाइड करें, तो अगर हम 48 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 48 × 3 से हमारे पास आ जाएगा 144 + 2 डिवाइडेड बाई 3। सिंप्लाइज दैट 144 डिवाइडेड बाई 3%, ठीक है। और इसको अगर हम 146 आ जाएगा, ये आई एम सो सॉरी, 144 + 2 ये हमारे पास हो जाएगा 146। तो 146 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें, 146 को अगर हम डिवाइड करें किस चीज पे, 3 पे, सॉरी 3 पे डिवाइड करें तो 146 डिवाइड बाई 3, इससे हमारे पास आ जाएगा 48.67% इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, इससे आ गया 48.67%, ठीक है। अब इसको हम डिसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 48.67 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब पॉइंट कहां पे है, यहां पे है, तो ये 2 प्लेसेस 1 और 2 प्लेसेस, ये पॉइंट यहां पे मूव होगा, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो 0.4867 हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा। तो 44 इंटू 2/3% हमारे पास बराबर है 44
इंटू 2/3% हमारे पास बराबर है 0.4867 की। ठीक है, क्या करें, 3 इंटू 48, तो 48 को 3 से मल्टीप्लाई करें 144 प्लस 2 146 डिवाइडेड बाई 3%। अब 146 को 3 पे डिवाइड करें, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में इसलिए लाएंगे क्योंकि इस फॉर्म में ना लाए तो हमारे पास ये डेसिमल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो 146 को 3 पे अगर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 148.67। ठीक है, और इस 48.67 को हम 100 पे डिवाइड करें तो पॉइंट यहाँ पे है, तो ये 2 प्लेसेस यहाँ पे मूव होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4867 से। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे। अभी आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट लिखवा लेता हूं, तो आप लोग इन असाइनमेंट को सॉल्व करें। ठीक है, असाइनमेंट इन्हीं में से है। ठीक है, असाइनमेंट इन्हीं में से है। आप लोगों ने क्या करना है, एक्सप्रेस परसेंटेज एज डेसिमल। परसेंटेज को आप लोगों ने डेसिमल्स में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। असाइनमेंट में नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो है 6%। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का है 180%। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है 145%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट में आप लोगों का है 5 इंटू 1/3%। फिफ्थ नंबर आप लोगों का जो है वो है 58 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3%। ठीक है, ये आप लोगों के असाइनमेंट हो गए। 6% इसको डिसिमल्स में कन्वर्ट करना है 180%, 145%, 5 इंटू 1/3% एंड 58 इंटू 1/3%। ठीक है, ये आप लोगों के असाइनमेंट है। इंशाल्लाह इन असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को इसकी खूब समझ आएगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।